ओके एवरीवन, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे ऑन फ्राइडे फॉर निफ्टी। निफ्टी ने हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया, जो हमने डिस्कस किया था कि अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आता है, मार्केट कैसे बेरिश हो सकता है। मार्केट में बुलिशनेस से हमें देखने को मिलेगा एंड अच्छा खासा मार्केट नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब करके बहुत ब्यूटीफुली मार्केट अपसाइड की तरफ गया। सिंगल ट्रेड वेरी पावरफुल। ऊपर में आईसी खड़ा हुआ था बट ये वॉच जोन था। मैंने लास्ट एनालिसिस पे भी बताया था, मैं इस पे उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, बस देखूंगा। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं आया, मार्केट यहाँ पे जाकर साइडवेज हो गया, तो ये वाला तो हो चुका है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। अब देखेंगे हम कल, यानी कि 9th ऑफ जून को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सारे चीजें ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड वीकली एनालिसिस कैसे होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, सबसे पहले वीकली एनालिसिस से अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वीकली एनालिसिस, तो अच्छा है कि ये रेंज को मार्केट पकड़ के चल रहा है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस, ये रेंज को मार्केट पकड़ के चल रहा है। वीकली कैंडल का क्लोजिंग अगर हम देखते हैं, नीचे से घूम के अपसाइड की तरफ जाकर क्लोज किया है। बायर्स आर डोमिनेटिंग द मार्केट फॉर नाउ एंड ओनली फॉर फ्राइडे। फ्राइडे को ही मेजर मूवमेंट आया। अब मंडे को ये कंटिन्यूएशन होगा कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मार्केट को यहां से निकलना होगा, जो कि बहुत लोग एक्सपेक्ट करके बैठे भी है कि इस तरह का कुछ कैंडल आ जाए, बट याद रखिए मंथली कैंडल का हाई ये वाला मतलब ये वाला जोन है। अब मंथली का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंथली का रेंज के ऊपर निकलने के लिए एक डेली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर मार्केट ये रेंज के ऊपर जाके एक दिन क्लोज किया, ये रेंज के ऊपर जाके एक दिन, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। अगर मार्केट ये रेंज के ऊपर जाके एक दिन क्लोज किया और नेक्स्ट दिन को कंटिन्यूएशन आया, तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीकली कैंडल ऊपर जाके क्लोज करेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट दिन कंटिन्यूएशन नहीं आया, नीचे की तरफ आ गया, इट्स अ प्रॉपर बुल ट्रैप। अगर क्लोज भी नहीं कर पा रहा है, जस्ट ग्रैप मतलब स्पाइक बना के नीचे आ गया, तो इट्स अ प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैप। क्योंकि ये जो रेंज है इसको मार्केट पकड़ रहा है। यहां से निकलेगा तो बायर्स डोमिनेट करेंगे, तो बेयर्स उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे और बायर्स भी ट्राई करेंगे निकल देने का। और मंथली का ये अप रेंज है, मतलब लास्ट मंथ का ये हाई है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने जा वाला है आने वाले दिनों में। तो बहुत अच्छी तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा। तो वीकली कैंडल में मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बायस वही होने वाला है कि डेली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस लेवल के ऊपर। अगर डेली कैंडल में ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग करके ऊपर निकलता है, तो वीकली कैंडल हमें बड़ा सा देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर क्लोजिंग नहीं होता है, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है, तो वीकली कैंडल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर मान के चलते बियर ट्रैप होता है, तो वीकली कैंडल भयंकर हमें बियरिश एंगल्फिंग जैसा देखने को मिल सकता है विद लंबा सा वीक। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल माफ कीजिएगा वीकली का व्यू। अच्छा, अब डेली का अगर हम देखते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी अभी अभी हमने शेयर किया। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये लेवल काइंड ऑफ हम डेली में भी ऑर्डर ब्लॉक जैसा बोल सकते हैं, उसका लिक्विडिटी लेके पहला बार गया, सेकंड टाइम गया, इंड्यूसमेंट क्रिएट हो चुका है। अब अगर मार्केट ऊपर में जाके क्लोज करता है, पहला कंफर्मेशन होने वाला है। अब अगर क्लोज करने के बाद मार्केट नेक्स्ट दिन में तुरंत नीचे आ जाता है, देन इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मार्केट। क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, एक कन्विक्शनल बुल ट्रैप होने वाला है। और इनकेस अगर मार्केट क्लोज करने के बाद कंटिन्यूएशन कर देता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि यस, मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स अपसाइड लेवल। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मार्केट क्लोज करके नीचे की तरफ आ जाता है डेली में, तो इट्स अ कन्विक्शनल बुल ट्रैप। तो यहाँ पे मार्केट स्मूथली हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक दिन पे तो नहीं होगा, 2-3 दिन कंटिन्यूएशन पे। और इनकेस अगर क्लोजिंग करके अपसाइड की तरफ निकलता है, तो रेंज का ब्रेकआउट है, इसी रेंज का हम अपसाइड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये वाला इनएफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मार्केट, अगर आप ठीक से देखोगे, तो ये रेंज का पॉइंट है लगभग लगभग 650 के आसपास, और यहां तक का पॉइंट है लगभग लगभग 650 के आसपास। तो ये इनएफिशिएंसी पूरा हो सकता है इनकेस अगर कैंडल क्लोज करके अपसाइड की तरफ जाता है। अगर क्लोज करके तुरंत नीचे आता है बुल ट्रैप, अगर क्लोज ही नहीं कर पाता है, तो इट्स अ गुड लिक्विडिटी ग्रैब। ओके, एक और चीज हो सकता है कि लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, क्लोज तो नीचे किया, लेकिन नेक्स्ट दिन कंटिन्यूएशन नहीं आया और फिर से अपसाइड जाके हाई तोड़ रहा है, तो भैया वो निकलने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा डेली का एक्सपेक्टेशन मेरा। अब मैं मंडे के लिए कैसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, मैं अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखता हूं, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब को मैं हटा देता हूं। का काम हो चुका है। ये अच्छा खासा कैंडल बना है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्केट स्लगिश हो रहा है, जो कि काइंड ऑफ एक एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि मंडे के सेशन में मार्केट अगर गैप अप नहीं खुलता है, फ्लैट ओपन होता है, तो वो फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है और फिर कंटिन्यूएशन के लिए बाद में अपसेट की तरफ जा सकता है। ये वाइल्डनेस माउसेस आर वेरी वेरी न्यूसेंस। इनका बैटरी भैया 7 दिन में एक बार खत्म होता ही रहता है। हाँ चलो जी, आ गया माउस। ओके, सॉरी। अच्छा, तो 1 आवर का कैंडल अगर मंडे को अगर फ्लैट ओपन गैप अप ओपन होता है, तो कंटिन्यूएशन हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा बहुत नीचे आके उसको प्राइस एक्शन हमें मुझे फ्रेशली देखना पड़ेगा। अच्छा, तो 15 मिनट पे जाके मुझे जज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मुझे अगर नेकलाइन ठीक से दिख रहा है, एम पैटर्न होने का चांसेस थोड़ा बहुत है। ठीक है, याद रखिए ये चीज को, एम पैटर्न होने का चांसेस थोड़ा बहुत है। लेकिन ये तभी होगा अगर तुरंत होता है। अगर यहाँ पे मार्केट और टाइम बिताता है ना, तो वो एम ना होके कोई रेंज बना सकता है। ठीक है, कोई यहाँ पे इस तरह का असेंडिंग ट्रायंगल
बना सकता है, असेंडिंग बोल सकते हो आप, एक्चुअली असेंडिंग तो नहीं होगा, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा बना सकता है इनकेस अगर ऐसा होता है। पुल एंड फ्लैग आप बोल सकते हो, बट पुल एंड फ्लैग होता नहीं है, नॉर्मल एक ट्रायंगल पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर यहाँ पे टाइम बिता देगा। अगर तुरंत आएगा तो एक एम पैटर्न में मान के चल सकता हूँ, क्योंकि नेकलाइन का कैंडल में मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का हलचल दिख रहा है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा एक मोमेंटम ट्रेड के लिए मेरे लिए मंडे के सेशन में। हालांकि मैं मंडे को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बाहर रहूंगा, तो इनकेस मंडे को मैं सेकंड हाफ में ही एक्टिव हो पाऊंगा। फर्स्ट हाफ में मेरा ट्रेडिंग एक्टिविटी जीरो रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। अगर अगर बाई चांस मुझे मौका मिला तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बट हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि शायद मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओपन होकर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आता है, तो कंटिन्यूएशन पे मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। नेक्स्ट कैंडल मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होने वाला है ये आईसी तक मैं एक बार मार्केट को देख सकता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट एक बार स्मूथली नीचे आ सकता है, इससे आईसी भी कवर हो जाएगा, एंड 1 आवर में जो मार्केट में एक बड़ा सा इनएफिशिएंसी एफवीजी है वो भी काइंड ऑफ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल आता है, उसके नीचे निकलता है, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ ये एरिया तक के लिए। ठीक है, अच्छा मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, बट अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं ये आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, आई नेवर हाइड एनीथिंग। अगर मैं करूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो बता दूंगा आपको, इसमें कोई मतलब वो छुपाने लुकाने की कुछ बात है नहीं। ठीक है, अच्छा इनकेस अगर मैं होता और फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आया लेकिन ग्रैब हो गया, तो ना मैं यहाँ पे बाई नहीं करता, मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता, क्योंकि फ्रेश मूव आया है, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा होगा, फिर सेकंड हाफ में देखेंगे तो ये लिक्विडिटी ग्रैब पे बाई करने से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। तो मैं एक फ्रेश रेंज बनाने दूंगा, फ्रेश रेंज बनाए, अपसाइड लिक्विडिटी लेके नीचे आए या फिर डायरेक्टली नीचे ब्रेक करे तो ये एरिया, या फिर कुछ नया मुझे मिले प्राइस एक्शन तो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट ये एरिया पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, क्लोजिंग पे ही मैं ये एरिया तक का टारगेट रखूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत देखूंगा, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके अपसाइड की तरफ जाता है और ये हाई को लास्ट डे के हाई को ब्रेक करता है, तो अपसाइड के लिए मेरे पास जगह है यहाँ से लेके ये एरिया तक लगभग 90 पॉइंट के आसपास। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, वाई ट्रेड नहीं लेता, बिकॉज 90 पॉइंट्स के अंदर पहला कैंडल तो निकलते ही तो ट्रेड नहीं ले सकते, क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, क्लोज शायद यहाँ पे होके हुआ या यहाँ पे हुआ या यहाँ पे हुआ, तो वो फिर वर्दी नहीं रहेगा अपसाइड का ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जगह ही कम है, तो एज अ ट्रेडर वहां पे मजा भी नहीं आएगा। तो मैं अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जाता ना, मैं थोड़ा वेट करता, ये लेवल को मैं क्लियरली देखता, अगर यहाँ से मुझे लिक्विडिटी ग्रैब मिलता मैं बिल्कुल ट्रेड करता, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके पीटीसी तक का पहला टारगेट, ये एरिया तक का सेकंड, ऑब्वियसली ये और ये। ठीक है, अच्छा इनकेस अगर ग्रैब ना मिलता हुआ मान के चलते ऊपर जाया, क्या मतलब जोन के ऊपर निकल गया और फिर रुक रहा है, ब्यूटीफुल ट्रैप होने का चांसेस हाई हो जाता है, ब्रेकआउट के बाद रुकना। अच्छा इनकेस अगर इसके पहले रुक रहा है तो इंडिकेशन है एक बार झटका देके तोड़ सकता है, तो मैं क्या करता, तो मैं इस रेंज का लिक्विडिटी लेके कोई भी ग्रैबिंग का सिनेरियो का वेट करता, और फिर जैसे ग्रैबिंग मुझे मिल जाता मैं अपसाइड के लिए एक झटके के लिए वेट करता, और वो झटका 110 120 पॉइंट का भी हो सकता है और बढ़िया मोमेंटम मुझे मिल जाता। ऑब्वियसली विक्स को भी थोड़ा मैं देखता, विक्स कॉन्टिन्यूसली डाउन आ रहा है तो मजा नहीं आएगा, विक्स थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो शॉर्ट करके भी मजा आ सकता है। तो ये मेरा प्लान होता अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ आता। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता तो मैं कैसे ट्रेड करता, इनकेस करूंगा, इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, ये लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होके मान के चलते 1 घंटा आधा घंटा सस्टेन कर दिया, हाँ ये पे दिक्कत है। उसके बाद आधा घंटा सस्टेन करने के बाद जिस भी साइड निकलेगा उस साइड का मोमेंटम आ सकता है, अगर हाई तो रहा हाई के लिए मोमेंटम आ सकता है, आधा घंटा सस्टेन के बाद अगर लो तो रहा तो यहाँ पे क्लियरली एक ट्रैप बन सकता है डेली टाइम फ्रेम में ग्रैब हुक के साथ, तो मैं वहां पे जिस भी साइड निकलेगा उस साइड का देख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इनकेस अगर बीच के आसपास गैप अप ओपन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, अगर मार्केट ये जोन को क्रॉस करके रुकेगा मेरे लिए नेगेटिव है, क्रॉसिंग के पहले रुक रहा है मेरे लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब करके मैं देख सकता हूं अपसाइड का ट्रेड के लिए, ओनली इफ मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी शो कर रहा है। अगर कॉन्स्टेंटली मान के चलते, ये भी तो एक तरह का रुकना हुआ ना कि मार्केट यहाँ पे खुला रुक रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली लोस को तोड़ रहा है, कॉन्स्टेंटली लोस को तोड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं और अपसाइड के लिए नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस शो हो रहा है, यहाँ पे वीकनेस शो हो रहा है, तो मैं ऊपर से शॉर्टिंग के बारे में ही देखता पीटीसी तक का टारगेट के लिए, फिर आने वाले दिनों में देखा जाता। तो अगर ऐसा होता है कि इस जोन के नीचे मान के चलते मार्केट रुक रहा है लेकिन जो लो एक बार डे लो बना दिया है उसको होल्ड कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का लिक्विडिटी ले रहा है बट उसको होल्ड कर रहा है, बहुत एडवांस चीज बता रहा हूं, तो मैं यहाँ पे मोमेंटम के लिए देखता। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा हाई का मतलब गैप अप का, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ये जोन के आसपास एकदम, अगर गैप डाउन ओपन होता है, सबसे पहले ये जो डेली टाइम, ये जो डेली का रैली हुआ है इसका 50% के आसपास अगर हम देखते, लगभग लगभग 360 पॉइंट हुआ है, तो 180 पॉइंट मतलब आईसी के नीचे इज अ डेंजर जोन। अगर आईसी के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है तो इट्स काइंड ऑफ फिशी, तो अगर मार्केट गैप डाउन इसके नीचे ओपन हो रहा है पैनिक
आ सकता है मार्केट पे, बहुत न्यूज़ भी है, बहुत सारा न्यूज़ भी है। वहाँ पे एक कैंडल अगर क्लोज करेगा उसके नीचे निकलेगा, पैनिक मोड ऑन हो जाएगा, साथ ही साथ अगर विक्स भर गया मार्केट बहुत स्पीड से नीचे आ सकता है, वहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा। इनकेस अगर गैप डाउन इसके नीचे ओपन हुआ और कोई हैमर टाइप का कैंडल बना या डोजी टाइप का कैंडल, डोजी टाइप का बनेगा तो मैं लिक्विडिटी फाइंड करूंगा। हैमर टाइप का कैंडल बना तो उसके ऊपर निकलते ही एक बार छोटा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं हम, मतलब मैं बाई कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर जाके अगर मार्केट को इच्छा होगा यहाँ से भी उसको रिवर्स कर सकता है, ये लेवल से भी कर सकता है, थोड़ा बहुत बीच से भी कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा क्वांटिटी करूंगा कि बीच में कहाँ से करेगा। एक तो या तो हम पाइवॉट को देख के एक बार अंदाजा लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर पाइवॉट भी समझ नहीं आता है तो फर्स्ट पुल बैक के बाद सेकंड पुल बैक पे एक बार देखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हैमर टाइप का होता उसके ऊपर निकलता तो मैं एक बार छोटा सा क्वांटिटी लेता, क्योंकि अच्छा रैली हुआ है और अगर इतना नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट का सेंटीमेंट चेंज है। बट एमेच्योर्स के साथ हिसाब से मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स, तो शुरुआती सेशन में एक बार झटका आ सकता है। ओके, अच्छा ये हो जाएगा अगर आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर आईसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, आईसी एक्टिवेट होगा तो मैं एक बार करूंगा थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, प्लीज का टारगेट। अगर आईसी पे रिएक्शन आके फिर से डे लो तोड़ रहा है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, वहां पे मैं सेलिंग साइड एक बार शिफ्ट हो सकता हूं, बिकॉज आईसी फेल हो गया और डे लो को तोड़ रहा है। बस डे लो के नीचे एक प्राइस एक्शन मिल जाए तो मैं सेलिंग साइड जा सकता हूँ, मार्केट स्मूथली नीचे आ सकता है, जिसका चांसेस भी थोड़ा बहुत कम है, कम तो है, बट मैं थोड़ा क्वांटिटी करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर आईसी के ऊपर गैप डाउन ओपन हो रहा है मान के चलते ये बीच के अंदर, तो कंफ्यूजन आ सकता है। पीडीसी और आईसी दोनों है, पीडीसी के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, आईसी से एक बार बाई कर सकता हूँ। पीडीसी के आसपास से शॉर्ट करके अगर स्मूथली आया तो बढ़िया बात है, टारगेट हिट होगा। अगर इनकेस रिएक्शन आके मतलब फिर से पीडीसी को तोड़ रहा है तो वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और कोई ट्रेड नहीं बनेगा। सेम टू सेम आईसी के आसपास से अगर टारगेट आया तो अच्छी बात है, अगर यहाँ से रिएक्शन आके फिर से तोड़ रहा है तो आईसी पे एक बार शॉर्ट ट्रेड में कर सकता हूँ, बिकॉज शॉर्टिंग के लिए जगह है, बाइंग के लिए ये जगह पे एक बार बड़ा हडल मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी के लिए जहां पे मैं कल मंडे के लिए ट्रेड कर सकता हूं, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सेक्टर एनालिसिस नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस बार इस वीक का सेक्टर एनालिसिस में मुझे उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। मंगलवार या बुधवार को मैं देखूंगा सेक्टर एनालिसिस अगर पॉसिबल हो सके। आज बहुत रात भी हो चुका है इन वीडियो शूट करने में, हम सो सॉरी। तो कोई भी और ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मिड वीक पे मैं आप लोगों के साथ सेक्टर एनालिसिस कर लूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, कम्युनिटी मिलेगा आपको, बहुत सारा नया चीज़ें आप सीखेंगे जो आपको ट्रेडिंग करने में लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।